हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि जैसा कि CGDME हमारी काउंसलिंग कराए और कोई बवाल ना हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो इस बार भी ऐसा होना नहीं था। इस वजह से अभी आपने देखा होगा कि अभी CGDME की वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का मोपअप राउंड था उसको कैंसिल किया जाता है, क्योंकि एक बच्ची थी जिसके मार्क्स 549 थे और उसने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वजह से उसको मूवअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया था और इसी वजह से उसको सीट अलॉट नहीं हुई थी। तो उन्होंने उसको ना करके बाकी लोगों को अलॉट कर दिया था। लेकिन इस ड्यूरेशन के समय पे वो बच्ची हमारे हाई कोर्ट चली जाती है और हाई कोर्ट में वो बोलती है कि मेरे मेरिट में मार्क्स ज़्यादा है, मैं मेरिट में हूँ, तो मुझे कॉलेज मिलना चाहिए। तो रूल के अकॉर्डिंग इनका CGDME का रूल ये कहता है कि अगर आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि अगर वो बच्ची सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करती तो उसको सेकेंड राउंड में ही कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो उसको कॉलेज नहीं मिला, इसलिए वो तैयारी कर रही थी कि मोपअप राउंड में जब होगा तो मैं वहाँ पर मिलेगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इनका CGDME ने ही रूल बनाया है कि अगर जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हमारा मोपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसी के अकॉर्डिंग इन्हें सीट का अलॉटमेंट किया था और इस बच्ची को नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है कि नहीं, उस बच्चे के मेरिट में मार्क्स थे तो उसको कॉलेज मिलना चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे अब बात यह है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिस वजह से वो लोग मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और वो मुझे कॉल करके बोलते थे कि क्या हम मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हमने सेकेंड राउंड में नहीं किया। इवन वो भी सिक्योरिटी मनी देने को तैयार थे, जैसे कि ये बच्ची भी अभी सिक्योरिटी मनी देने को तैयार है, उस प्रकार से वो भी तैयार थे। लेकिन वो डेट निकल जाने की वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मेरा सवाल ये है कि उस बच्चे को जब आपने पार्टिसिपेट करने दिया तो ऐसे बाकी बच्चे भी अगर हाई कोर्ट चले जाएं और वो बोलें कि हम भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और हमें मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, तो फिर उन बच्चों को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए ना। जब आप एक बच्चे के लिए अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हर किसी के लिए आप रूल्स को फॉलो क्यों कर रहे हैं? फिर किसी के लिए फॉलो मत करो या तो फिर हर किसी के लिए फॉलो करो। और आप हाई कोर्ट में भी तो बोल सकते थे, मतलब CGDME को बोलना चाहिए हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है। जब आप अपने रूल्स को खुद ही नहीं जानते हैं, आपका वकील वहाँ पे नहीं जानता है कि आपके रूल्स क्या हैं, तो फिर आप बाकी बच्चों को क्यों बोल रहे हैं कि फॉलो करें? तो फिर उन सबको मोपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट करो जिन लोगों ने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है या जिन्होंने सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं किया, फिर आपको सबको करना चाहिए। इस प्रकार से आप प्राइवेट का भी आपका जो मोपअप राउंड का अलॉटमेंट है उसको कैंसिल करें और उसमें भी उन सभी बच्चों को मौका दें जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, है ना। फिर आपको सेकेंड राउंड को बीच में लाना ही नहीं होगा, आप सीधा फर्स्ट राउंड के बाद सीधा आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप पहले अपने रूल्स को क्लियर करें। उन रूल्स की वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है और हर साल होते हुए आई है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप काउंसलिंग कराएं, मतलब CGDME काउंसलिंग कराएं और यहाँ पे केस जो है हमारा वो हाई कोर्ट तक ना पहुँचे। हर बार ऐसा ही होता है और इस वजह से परेशान कौन होता है? परेशान बच्चे होते हैं और कोई परेशान नहीं होता है। CGDME बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको तो भाई साहब AC में बैठ के बस वहाँ पे उनके लिए तो कर्मचारी लगे हुए हैं ना, तो उनको बस वहाँ पे टाइप करना है और एक नोटिस डाल देना है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन परेशान तो बच्चे होते हैं ना। अब जिन बच्चों ने अभी एडमिशन ले लिया है, अब आप उनको बोलते हैं कि नहीं ये तो कैंसिल हो गया, अब फिर से एक नई लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। इसमें होना कुछ नहीं है, बस एक बच्चे को 549 वाले को कॉलेज मिल जाएगा जो अभी हाई कोर्ट गई थी। बाकी एक बच्चे का जिसको अभी अनरिजर्व में मिला हुआ था वो उसका कॉलेज चला जाएगा। बाकी 11 बच्चे तो वैसे ही जो हमारे पहले थे वही के वही रहेंगे, ठीक है। तो समझ में नहीं आता कि इनके रूल्स हैं क्या एक्चुअली में। आज तक ना मैं नहीं समझ पाया, ना वो वकील समझ पा रहा है इनका CGDME में बैठा हुआ, ना यहाँ पे हाई कोर्ट समझ पाता है। और मतलब बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। जब हम लोग को इनके नियम से कानून समझ में नहीं आते, बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपका है क्या यार? कोई सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी मनी देगा वही मोपअप के लिए एलिजिबल है, पार्टिसिपेट कर सकता है कि कोई भी कर सकता है? पहले तो आप एक क्लियर कर लीजिए, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि नहीं करवाते वो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप अपने रूल्स बताइए ना यार। आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग खुद ही नहीं चलते हैं तो कैसे आप अच्छे से काउंसलिंग करा पाएंगे? आपने कितनी सारी इस बार गलतियां की हैं। अलॉटमेंट लिस्ट हो चाहे वो मेरिट लिस्ट हो, आप 13 बच्चों का नाम भूल जाते हैं मोपअप राउंड में, फिर उनको बाद में डालते हैं। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं यार? इतनी गंदी काउंसलिंग मत कराओ। MBBS कोर्स और BDS कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करा रहे हैं यार, ये टॉप के कोर्स होते हैं, है ना। तो आप टॉप के कोर्स के लिए अगर ऐसे इस गंदे तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो भैया हमारे देश का भविष्य का क्या होगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम किस ओर जाएगा अगर आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब उसने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो सेकेंड राउंड में तो कट ऑफ आपका 545 गया, तो 549 वाले को आपने कॉलेज क्यों अलॉट नहीं किया? एक गलती किसकी है? CGDME की है कि हमारे चिप्स बनाने वालों की गलती है? तुमको आप तो बोल दोगे चिप्स की गलती हो, चिप्स बोल देगा CGDME की गलती है। तो पहले जाके आप लोग ना आपस में एक दूसरे को रूल समझा लो, है ना। उसके बाद आप लोग दोनों काउंसलिंग कंडक्ट कराओ कि या तो आपका चिप्स वाला रूल समझ ले या तो आप समझ लो खुद।
फिर जाके काउंसलिंग कराओ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो। चल क्या रहा है अभी, कल के दिन फिर से अभी प्राइवेट में ऐसा हुआ है, आपने मोपअप राउंड करा दिया है, प्राइवेट का कोई बच्चा ऐसा बोल देगा कि हमको सेकंड राउंड में अगर मैंने सिक्योरिटी मनी नहीं दी है तो हमको अब मोपअप में पार्टिसिपेट करो, तो आपको उसको भी करना पड़ेगा, फिर तो आप वो भी कैंसिल कर दोगे। मतलब 138 बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन लिया उन सबका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फिर तो। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है पता है, एक बच्चों को प्राइवेट में जब वो एडमिशन लेता है तो 18 से 20 लाख रुपए देता है, और 18 से 20 लाख रुपए देता है, अगर उसको दूसरा कॉलेज मिलता है तो फिर से वहाँ पे 18 से 20 लाख देना होगा, आपका कॉलेज तुरंत रिटर्न नहीं करे तो क्या 40-50 लाख रुपए पेड़ में पकते हैं। वो बच्चे ने जैसे भी करके अरेंज किया होगा 18 से 20 लाख, आप चाहे तो 18 से 20 लाख फिर से दे दे वो। तो आप लोग करवा क्या रहे हो यार, उसको सही से करो यार, रूल्स को समझाओ, खुद समझो और दूसरों को समझाओ, और रूल्स जो बनाए उनको खुद भी फॉलो करो, दूसरों से भी करवाओ, तो कोई दिक्कत हो मतलब कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। चलो तो फिर इतना ही है इस वीडियो में, मिलते हैं कभी और।